सेहतमय हो। होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं।
बाबा कहता है, परमात्म संग में क्या मुश्किल है क्या। जिस संग में रहने से आप पवित्र बन गए। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है कि आप कौन हो। दो बातें बाबा कहता, कि एक तो आप लकीएस्ट हो। क्यों लकीएस्ट हो? क्योंकि दुनिया वाले तो होली बनाते हैं और आप होली बनते हो। फिर बाबा कहता, दुनिया वाले याद करने में भी कितनी मेहनत करते, लेकिन आप उस परमात्मा के संग में रहते हो। तो लकीएस्ट हो। वो ढूंढ रहे हैं और आप उनके पास बैठे हो। तो बाबा कहता है, लकीएस्ट हो। दूसरा बाबा कहता, होलीएस्ट। पवित्र आत्मा है। पवित्रता, बाबा कहता है, फाउंडेशन। तो बाबा ने दो होली की मुरलियां चला दी हैं। एक पिछले हफ्ते हमने रिवाइज करी थी, जो लास्ट संडे की होली थी। वो भी इसी मुरली के जैसी, जिसमें बाबा
परमात्म संग के रंग का महत्व बताता है। तो बाबा डबल रिवीजन कराता है कि आप पवित्र बन जाते, लेकिन पवित्रता का महत्व क्या है ना। कई बार आत्माएं कहती हैं कि सबसे जो कठिन है इस ज्ञान में वो है पवित्रता की धारणा। लेकिन बाबा कहता है पवित्रता ही फाउंडेशन है। तो पवित्रता से बाबा ने बताया कि ये सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। सुख शांति प्रेम आनंद जो हर आत्मा ढूंढती है कि मैं सुखी रहूं, शांति में रहूं, आनंद में रहूं। लेकिन पवित्र नहीं बनना चाहती। यही अज्ञान है। बाबा हमको कहता है पवित्र बन जाओ तो सुख शांति प्रेम आनंद आपे ही आ जाता है। तो इसीलिए बाबा हमको महत्व पवित्रता का बताता है। पिछले हफ्ते भी यही डिस्कस किया था कि आत्मा के 7 गुण: ज्ञान शक्ति पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद। तो ज्ञान शक्ति और पवित्रता ये 3 स्तंभ हैं जिसके ऊपर सुख शांति प्रेम और आनंद खड़े होते हैं। अगर ये 3 पिलर नहीं है, ज्ञान शक्ति पवित्रता, तो शांति नहीं। आप देखेंगे जो शांति स्तंभ है बाबा का, उस शांति स्तंभ में 4 साइड्स हैं। टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट एंड टावर ऑफ साइलेंस। तो टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट और टावर ऑफ प्योरिटी, ये 3 पक्के होते हैं तो आप टावर ऑफ साइलेंस में आ जाते हो। क्योंकि ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए और प्योरिटी भी चाहिए। योग लगाने के लिए ये 3 शक्तियों की जरूरत होती। सबसे पहले बाबा कहता है
पवित्र, जब तक पवित्र नहीं तब तक योग नहीं लगेगा। पवित्र होंगे तो योग लगेगा, क्योंकि अपवित्रता आपके योग में बाधा डालेगी, चाहे वो संकल्पों के कारण हो, चाहे अपना ही कोई गुण हो, कोई आदत हो सामने आती है, या कोई विकार हो सामने आता है, आलस का, नींद का। तो प्योरिटी जरूरी है, फिर ज्ञान भी जरूरी है। योग किससे लगा रहे हो, कैसे लगाना है? आज की मुरली बाबा ने क्या कहा? याद की प्रैक्टिस करते रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन दिल बाबा की ओर। तो ज्ञान जरूरी है। आज की मुरली में बाबा ने अपना परिचय दिया है। मैं कौन हूं, कब आता, कहां आता, किसके तन में आता, क्यों आता। तो ज्ञान जरूरी है। फिर शक्ति जरूरी है योग के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा को एकाग्र होकर बैठना है। अगर शक्ति नहीं तो बैठे और तुरंत उठ गए, है ना? तो स्थिरता की शक्ति चाहिए, एकाग्रता की शक्ति चाहिए। मन कह रहा है कि बाहर चलते हैं, मन कह रहा है कि सो जाते हैं, लेकिन शक्ति चाहिए मन के ऊपर जीत पाने की, कि नहीं, बैठ योग लगाना है। तो इसीलिए पवित्रता फाउंडेशन हो जाती है ना? बाबा कहता, ज्ञान का गुलाल, गुणों का रंग और शक्तियों का रंग, जिस रंग से आप देवता बन गए। ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो बाबा कहता, ऐसे संग में रहना है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? ये मुरली अक्टूबर में भी चली थी, याद है? और हमने इसकी रिवीजन अक्टूबर में भी करी थी, इसी साल, लास्ट ईयर। बाबा के एक संडे को ये मुरली चली थी। हमने योग भी किया और डिस्कशन भी करी थी। तो बाबा कहता है, ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? तो ये हमें अपने आप से पूछना है। मुश्किल तब होता है जब हम अपवित्रता की तरफ, इम्प्योरिटी की तरफ भागते हैं। इम्प्योरिटी क्या है? आकर्षण। दुनियावी बातों में और देह में, संसार का आकर्षण, या देह का, या देहिक दुनिया का। तो आज की मुरली में भी बाबा कहता है कि योग का अभ्यास करते रहो, याद में रहो, कुछ भी कर्म करो लेकिन याद में रहो। तो हमें परमात्म संग के रंग में पवित्र बन जाना है।
जैसा बाबा वैसा मैं, प्योरिटी फर्स्ट। इसीलिए बाबा हमको एक और बात कहता है कि आपने मेरे को कंपेनियन तो बना लिया है ना। हम तो सब कहते हैं बाबा मेरा साथी है, कंपेनियन सबने बना लिया है, लेकिन बाबा कहता है अंतर किसमें है। हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। साथी तो बना लिया, लेकिन साथ में नहीं रहते हो, दूर का साथी हो गया है। एक साथी जो सदा साथ रहता है, इतना साथ कि उसको आपका हर संकल्प कर्म और बोल साथ में है। तो ये अंतर को मिटाना कि हर समय कंपनी का अनुभव करना, बाबा कहता है इसमें नंबरवार हो गए। बाबा भूल गए, और जैसे ही बाबा को भूला है, कर्म साधारण हो गए, आम आत्माओं की तरह हो गए। क्योंकि आपकी सोच साधारण आत्माओं की सोच जैसे नहीं हो सकती। वो घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे होगा, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। बाबा कहता आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हैं। तो विशेष आत्माओं का संकल्प भी विशेष, और संकल्प विशेष तब होगा जब हर समय कंपनी का अनुभव करोगे। परमात्मा साथ है, शिव बाबा साथ है, और सिर्फ कहने मात्र नहीं, साथ निश्चय है। आज की मुरली में बाबा का व्यक्त इशारा क्या था? निश्चय। पहला निश्चय स्वयं में करो कि मैं सतयुग की आत्मा हूं। ये निश्चय है मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हूं। ये निश्चय है कि बाबा मेरा साथी है, ये निश्चय है। और दूसरा निश्चय बाबा कहता परमात्मा पर निश्चय, कि वो है, बाबा की नजर है हम पर, वो कभी गलत नहीं होने देता। ये निश्चय है। लेकिन उस निश्चय के लिए, उस अधिकार के लिए तुम्हें उसका बच्चा बनना पड़ता है, सपूत, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जब बाबा की श्रीमत पर चलोगे तो बाबा मदद करता है। इसलिए बाबा कई बार कहता है कि जब आप अपनी बुद्धि से चलते हो तो बाबा साक्षी हो जाता है। जब आप परमात्म बुद्धि से चलते हो तो बाबा
साथी हो जाता है। तो ये चॉइस है कि मुझे परमात्मा को साक्षी बना के रखना है या साथी। तो हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसकी प्रैक्टिस करो। साथ, साथ अर्थात जब कोई आपके साथ होता है तो आप अटेंशन रखते हो कि आप जो भी कर रहे हो वो साथ में जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, उसको भी ठीक लग रहा है। तो बाबा को साथ में रखना अर्थात हर कर्म परमात्म श्रीमत पर करना, क्योंकि बाबा तो तभी साथी रहेगा, नहीं तो वो साक्षी हो जाएगा। तो उसको अनुभव करना कि बाबा साथ में है ना? तो ये हमें बाबा कहता है। ये दो बातें इस मुरली में। तो सबको अनम्यूट करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं, है ना। दो बातें हमने इस मुरली से उठाई हैं। एक, परमात्म संग में रहना, पवित्रता। तीन स्तंभ जो हैं, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, उसके ऊपर ही बाकी चार गुण जो हैं वो आधारित है। आप ऐसे शांत नहीं रह सकते, ऐसे सुखी नहीं बन सकते, ऐसे प्रेम नहीं आप आ सकते, ऐसे आनंद में नहीं रह सकते जब तक ज्ञान, शक्ति और पवित्रता का पिलर मजबूत नहीं है। तो इस फाउंडेशन को पक्का करना। और दूसरा, साथी बाबा को बनाया लेकिन साथ में रखना है, नहीं तो साथी दूर के भी होते हैं, है ना। पिछले संडे की मुरली भी बाबा ने यही कही थी, कंपनी बना लिया, कंपेनियन बना लिया, कंबाइंड रहते हो। इसमें भी बाबा कहता है कंबाइंड रहते हो। तो हर होली की मुरली में बाबा ये दो बातें हमेशा करता है। एक, परमात्म संग का रंग, और दूसरा कंबाइंड, कंपनी, कंपेनियन। तो हमें परमात्मा का अनुभव करना है, बाबा को साथ में रखना है। जैसे आज की मुरली में बाबा कहता है, हम्म, तो ये थी बाबा मिलन की मुरली। अब लास्ट संडे की जो मुरली थी उसमें बाबा हमको चार बातें कहता है ना। तब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जिसमें हमें बाबा कहता, शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक अर्थात कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिलपन। तो
तब कोई की कमजोरी देखते और सुनते हो कि ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही करते हैं, वो आत्मा ऐसे करती है, हमेशा यही करती है। कमजोरी देखी और सुनी, या किसी और से बात हो रही है और वो तीसरी आत्मा की बात कर रहा है, तो सुन रहे हो कमजोरी, लेकिन आपको क्या करना है? बाबा कहता, तुमको रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। उससे किनारा व घृणा नहीं करना, क्षमा करना। बाबा कहता परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती, सहारा दिया जाता है। तो बाबा हमको बता रहा है कि कैसे आप करते, लेकिन इसका फाउंडेशन क्या है? शुभ चिंतक कैसे बनोगे? उसके लिए फाउंडेशन है शुभ चिंतन। शुभ चिंतन बाबा क्या कहता है? शुभ चिंतन अर्थात अपने स्वमान को रिवाइज भी करो और रियलाइज भी करो। यहां पर अंतर हो जाता है। हम रिवाइज करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सत्युग की आत्मा हूं, है ना? आई एम अ डिवाइन सोल। लेकिन बाबा हमको कहता रियलाइज भी करो। ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कहना नहीं है, महसूस करना है। रियलाइज करना अर्थात उस स्वमान के गुण को इमर्ज करना, जिसको स्मृति स्वरूप कहा जाता है। स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप अर्थात पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो भी आपने स्वमान लिया है, या जिस स्वमान को भी आप इमर्ज करते हो, उस स्वमान का गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है? उस गुण, उस विशेषता और उस कर्तव्य से अपने आप को देखना और अपने में इमर्ज करना, उसको कहा जाता स्मृति स्वरूप। इसलिए बाबा कहता है कि कोई ना कोई स्वमान दो, अपने आप को अमृत मिले। हम्म, जैसे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अब कोई विश्व कल्याणकारी आत्मा है तो उसका कर्तव्य क्या है? सारे विश्व का कल्याण करना, रिगार्डलेस ऑफ हु दैट इज।
ये उसका कर्तव्य है कि सब बराबर हैं उसके लिए, चाहे वो ये देश है या वो देश है, ये वर्ग है या वो वर्ग है, छोटा है बड़ा है, स्त्री है पुरुष है, ये जाति है वो जाति है, ये धर्म है वो धर्म है, सबके लिए कल्याण की वृत्ति रखने वाला। अब उसकी विशेषता क्या होगी, है ना? तो ऐसे हर स्वमान का हमें गुण विशेषता और कर्तव्य पता होना चाहिए, ताकि हम वो बन गए। इसको कहते हैं रियलाइज करना। कि जब हम रियलाइज करेंगे तो हमारा मन जो है वो बिजी रहेगा कि मैं ये हूं। तो बाबा कहता शुभ चिंतन ये सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। क्योंकि शुभ चिंतन में अगर रहोगे, अपने स्वमान में रहोगे, तो आप शुभ चिंतक आप ही बन जाओगे, और आपकी शुभ वृत्ति भी आप ही हो जाएगी। और वृत्ति शुभ होगी तो वायुमंडल भी शुभ आप ही हो जाएगा। ये बाकी तीनों बातें अपने आप हो जाएंगी अगर आप शुभ चिंतन में रहोगे। तो प्रैक्टिस इसकी करनी है, जिसका बाबा ने युक्ति बताई, अमृत वेले अपने को सम्मान दो, या फिर चेंज करते रहो। जैसे बाबा कहता 12-13 बारी टाइटल मिलता रहता है, जब बाबा कहता है चेंज, इसलिए बाबा कहता है मन का टाइम टेबल बनाओ कि जब आप योग में बैठे आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो गए। जब आप कर्म में आ गए तो आप पवित्र परमात्म आत्मा बन गए, ताकि आपके जो कर्म हैं वो पवित्र हो जाएं। है ना? तो इस तरह बाबा कहता मन को टाइम टेबल बनाओ कि किस समय आपको अपना पता है, आपकी दिनचर्या क्या है, तो किस समय कौन सा टाइटल आपको चाहिए। उस समय उस टाइटल में आ जाओ, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं है ना? अब आप सो रहे हो तो उस समय तो आप कर्म तो नहीं कर रहे, तो उस समय आप परमात्मा गोद में सो रहे हो। मैं बाबा की लाडली आत्मा हूं। तो ऐसे बाबा के करीब कंपनी का अनुभव करना, तो अपने टाइटल को करते रहो, स्वमान को करते रहो, तो वो है शुभ चिंतन। जब शुभ चिंतन में रहोगे तो आपकी वृत्ति शुभ रहेगी। वृत्ति शुभ रहेगी, आप वायुमंडल भी शुभ। कि कोई नेगेटिव में है आप पॉजिटिव ही हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपना स्वमान में हो, और आपका चिंतन भी शुभ ही होगा, क्योंकि आप कल्याण, सर्व आत्माओं की कल्याणकारी आत्मा हो। तो इस तरह से जो बाबा ने संडे को कहा, ये 4 बातों पर अटेंशन, है ना? लेकिन फाउंडेशन इसका शुभ चिंतन है, मन का टाइम टेबल है, स्वमान का रियलाइजेशन, रिवाइज वो है, ताकि मन जो है हमारा स्थिर रहे, पावरफुल रहे,
हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं सिर्फ आत्मा नहीं है ना, पावरफुल है। और ये सब सूक्ष्म होता है। हम स्थूल दुनिया में आकर हमें सब कुछ, 63 जन्म में बाबा कहता है हमें ऐसा लगता है सब कुछ स्थूल होना चाहिए, पावर जो है वो दिखनी चाहिए, अथॉरिटी जो है वो दिखनी चाहिए। जैसे परमात्मा है, परमात्मा की अथॉरिटी दिखती नहीं है, ऑलमाइटी है, दिखता नहीं है, लेकिन वो कर्म करता है। कैसे? बाबा की पावर चलती है पूरे कल्प को। बाबा कैसे कहता है कि मैं नई दुनिया बना रहा हूं। बाबा इतनी ऑलमाइटी है कि वो इस युग को चेंज कर देता है, इस दुनिया को चेंज कर देता है। पर दिखता है, कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही हमारी पावर है, आत्मा की पावर जो है वो पावरफुल होती है। हम्म। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, वो साथी बन जाता है ठीक है, लेकिन साक्षी कब बन जाता है वो थोड़ा सा बताना है ना। मैं श्रीमत पर चलेंगे तो साथी बन जाता है। तो साक्षी तब बनता है, बाबा कहता है, अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में भी था कि हम्म। अगर तुम अपनी बुद्धि से चलोगे तो बाबा कहता है मैं साक्षी हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? मैं क्योंकि दूसरों का भी सुनेंगे तो भी ना। हाँ, मनमत और परमत, हाँ हाँ। तो इन दोनों में बाबा साक्षी हो जाता है। क्योंकि बाबा कहता है कि मैंने तुम्हें हर कर्म की श्रीमत दी हुई है। तुम अगर हम्म मेरी, आप खुद को भी देखें, आप बच्चे को कुछ कहते हैं, ठीक है, कि ऐसे हम्म करो, वो बच्चा अगर आपकी सुनता है और करता है तो आप उसकी मदद करते हो, है ना। कोई लगता है, लेट्स से कोई काम कर रहा है, कोई हम्म टॉय बना रहा है ना, कोई कुछ बना रहा है, और आप हम्म उसको बताते हो कि बच्चे ऐसे करो, और वो आपकी सुनता है, तो आप उसके साथ बैठकर उसका मदद करते हो। हम्म लेकिन अगर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है क्या करना, मैं अपने आप कर लूंगा, हम्म तो आप नहीं वहां होते हो, आप उसको कहते हो अच्छा कर लो जो आपका मन आए, हम्म। है ना। आप क्या हाँ। हुआ, आप साक्षी हो गए। हम्म। है ना, ये ऐसे होता है। बाबा हाँ हाँ। मदद करता है अगर हम उसकी बात सुन लेते हैं। तो नहीं सुनते हैं तो वो हमारी जो माँ बाप की तरह वो भी साक्षी हो जाता है, अच्छा चलो कर लो जो आपका मन हाँ हाँ। है ना। तो हम अपने हाँ। मन की जब करने लगते हैं ना, तो वो साक्षी बन जाता है कि चलो बच्चे अपनी बुद्धि से कर लो फिर। ये हम्म। होता है ना। अच्छा। हाँ, हम्म। ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओके, हेमा बहन, आपका क्वेश्चन है, फॉलोइंग श्रीमत मीन्स फॉलोइंग मुरली। हाँ बिल्कुल, what Baba says, like purity in thoughts, words, and actions. Want to know about this? What is Srimad in detail? तो श्रीमत तो हमारे कर्म करने की विधि को श्रीमत कहते हैं। मत अर्थात बाबा हमको कहता है कि आपको क्या सोचना है, कैसे बोलना है, मीठा बोलो, मधुर बोलो, कम बोलो, और कैसे कर्म करना है, उसको श्रीमत कहा जाता है। श्रीमत अर्थात परमात्म बुद्धि से चलने वाले, जो भी हमने बात करी, अगर हम परमात्म बुद्धि से चलते हैं, लेट्स से बाबा ने कहा है अमृत वेला करना है, बाबा ने कहा कोई आत्मा आपको चिल्लाती है, आप शांत रहो, ये श्रीमत है। कोई आपके लिए गलत भी करता है,
आप गलत मत करो। कोई आपको कुछ, जैसे अभी शुभ चिंतन की बात है कि किसी की कमजोरी को देखते हो, घृणा नहीं करना, क्षमा करना, ये श्रीमत है। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। और ये श्रीमत पर चलोगे तो दैवी गुण जो हैं वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये देवी धीरे धीरे आपकी आत्मा के गुणों का परिवर्तन होता है। तो वो देवी गुण, ये देवी गुण ही है कि आपको हमेशा क्षमा, रहम दिल बनना है ना। तो इसीलिए जैसे बाबा है, वो देखता है कि सारी दुनिया पतित है। हम भी जब बाबा के पास आए तो पतित ही पहुंचे थे, लेकिन बाबा ने हमसे घृणा नहीं करी, हमें सहयोग दिया, रहम दिल है ना। तो हमको सहारा दिया और हम भी और उसके जैसे बन गए। तो उसको श्रीमत कहते हैं, है ना। चलो, कल मिलते हैं फिर बाबा के योग में। ओम शांति।